हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 23,000 पे है। ठीक है, आपको याद होगा लास्ट वीडियो हमने इस जोन में की थी। और आपको एग्जैक्टली ये मैंने आपको मंथली और वीकली लेवल दिया था। लास्ट वीडियो आप देख भी सकते हैं जो हमने लाइव स्ट्रीम की थी, कि हमें यहाँ से जाके उसके बाद यहाँ से दोबारा हम शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद होगा कि आपको हर पॉइंट पे मैंने बताया कि कहाँ से आपको शॉर्ट में एंट्री लेनी चाहिए। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो आपको फिर भी बताते जाएं और आपको टारगेट बताते जाएं। कुछ न्यू चीज़ें भी हम लेके आए हैं, टेक्निकल एनालिसिस में शामिल करेंगे इन फ्यूचर। आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकूंगा, बट आपको दिखा ज़रूर दूंगा। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम सतोशी स्टेप्स डॉट कॉम वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पे देखें 58 हमारा आज फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स शो कर रहा है, जो कि ग्रीड है, जो कि स्टिल हमें नीचे की तरफ जाना पॉसिबिलिटी दिखाता है। ठीक है, बाकी ये हमारी वेबसाइट, आप इसको ज़रूर विज़िट कीजिए। लिक्विडेशन अगर आप देखें तो हमारे पास 83 मिलियंस की लिक्विडेशन हुई है। 33,800 यानी ऑलमोस्ट 34,000 लोग लिक्विडेट हुए हैं। ह अगर आपको मूव्स का पता और आप एग्ज़ैक्टली उन टारगेट का वेट करें, आपको कभी भी लिक्विडेशन नहीं हो सकती है। ये सिर्फ़ रिस्क मैनेजमेंट ना होने की वजह से होता है। अच्छा, अगर आप आएँ यूरोपियन मार्केट की तरफ, यूरोपियन मार्केट इस वक़्त आपको सब ग्रीन नज़र आ रही है। एशियन मार्केट जो है वो मिक्स रही है। यूएस मार्केट, लेट्स सी के हम ग्रीन से स्टार्ट लेते हैं या रेड से लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख़्याल से कि हम रेड ही रहेंगे और थोड़ा नीचे की तरफ ही जाएँगे। अ, अगर हम न्यूज़ इवेंट की तरफ आते हैं, तो आज फिर हमारे पास 6:15 यूएई टाइम के मुताबिक, यानी अब से तकरीबन आधे पौने घंटे तक, जब तक आपको वीडियो ये मिल भी जाएगी, ये स्पीच होगी डेफिनेटली। फिर क्या होता है, फिर स्पीच रिएक्शन देती है ऊपर या नीचे का एफओएमसी के मेंबर हैं। उसके बाद 10 बजे जो हैं दूसरे मेंबर हैं, इनकी भी स्पीच है, ये भी रिएक्शन दे सकते। तो इनकी स्पीच सुनने से एक्चुअली इकोनॉमिक इवेंट्स का सही से पता चलता है कि मार्केट का एक्चुअल रुख आगे जाके क्या होने वाला है, क्या हम बुलिश होंगे या बेरिश होंगे, इसलिए सुनना ज़रूरी होती है। ठीक है, उसके अलावा कल हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट कम क्लेम। परसों ये इंपॉर्टेंट डाटा है, प्रीलिम कंज्यूमर सेंटिमेंट है, और फिर एक और एफएमसी की स्पीच है। ठीक है, तो इन पे नज़र रखना, अवेयर रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। हे ब्लॉक लिक्विडेशन वगैरह की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये 7 डेज़ की खोली, अगर आप देखें तो हमारे पास इस वक्त ऊपर 24,000 के पास लिक्विडिटी है, या सिर्फ नीचे की तरफ लिक्विडिटी है, और ये हमारा प्रीवियस लो है। ठीक है, इसी की हमने बार-बार भी बात की है कि जब तक हम प्रीवियस लो को क्रॉस नहीं करते, हम नाइसली ऊपर की तरफ नहीं जा सकते हैं। मैं आपको 1 मंथ का भी निकाल के दिखाता हूँ, उतनी देर हम लिक्विडेशन लेवल देखते हैं। एक तो डेल्टा लिक्विडेशन शॉर्ट्स की कम हुई है 1.4 बिलियन की। ठीक है, क्यों? मार्केट जब यहाँ से नीचे की तरफ आती रही है, ठीक है, तो वो शॉर्ट्स को लिक्विडेट करती रही है। ठीक है, और मार्केट में इस वक्त यहाँ जब नीचे आती रही, लॉन्ग को लिक्विडेट करती रही है, और मार्केट ने जब यहाँ से ऊपर की तरफ क्लिक लिया और यहाँ से ऊपर की तरफ क्लिक लिया, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स को भी लिक्विडेट कर दिया। ठीक है, और फ्रैंकली आई स्टिल थिंक मार्केट को ऊपर यहाँ तक चले जाना चाहिए, जो 24,200 तकरीबन बनता है। यहाँ पे ह्यूज मार्केट के पास शॉर्ट्स पड़ी हुई हैं तकरीबन इस जगह पे, और ये होंगी 159 मिलियन डॉलर की शो कर रही है, ये जो लाइन आपको नज़र अगर आ रही हो तो। ठीक है, तो ये वाली लाइन देखें। ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक जा सकते हैं ना। अगर तो मार्केट ऊपर जाने से पहले प्रीवियस लो को क्रॉस करती है, तो फिर डेफिनेटली हम इसके बाद इससे भी ऊपर का रिएक्शन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टू नो ऑल द रिएक्शंस, आपको पहले से लेवल्स का पता होना चाहिए। अच्छा, नहीं, नाउ नीचे की तरफ ये वो रीजन है जहां हम लिक्विडिटी लेवल में, ये 1 मंथ की मैं शो कर रहा हूँ, जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट आए, और उसके बाद मार्केट यहाँ तक इजीली जा सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी है 25,400 तक तकरीबन। ठीक है, 17 बिलियन 400 पे 12 बिलियन पड़ा है, 300 पे 17 बिलियन पड़ा है, 200 पे भी 17 बिलियन पड़ा है, 100 पे भी 16 बिलियन पड़ा है, और 25 हज़ार पे भी 15 बिलियन पड़ा। तो इट्स अ ह्यूज मनी। ठीक है, हमारा एक्सपेक्ट के मार्केट यहाँ से नीचे आए, सिर्फ यहाँ की लिक्विडिटी उठाए, प्रीवियस लो को सिर्फ क्रॉस करे, दैट विल बी टाइम टू एंटर इन अ लॉन्ग, एंड देन वी आर गेटिंग टू टच दिस पॉइंट। तो केयरफुली होके आप इन चीज़ों का ख्याल रखिए।
एक्सो चार्ट की तरफ अगर मैं आऊँ तो एक्सो चार्ट में आप एक चीज़ यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपको मैं एक सिंपली सीवीडी डाइवर्जेंस दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें मार्केट इस वक़्त इस जगह पे है, ठीक है? और यहाँ पे देखें सीवीडी इस वक़्त डाउन है। अब आप इस चीज़ को और इस चीज़ को कंपेयर करें, मार्केट पिछले सीवीडी से नीचे की तरफ आई, लेकिन सीवीडी नीचे नहीं आया, ठीक है? हालाँकि मार्केट नीचे की तरफ है। ये वन ऑफ द साइन होता है कि मार्केट में नीचे सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, ये एक्चुअली मार्केट ऊपर जाना एक्सपेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं सीवीडी को भी यहाँ से नीचे तक आना चाहिए था। प्रीवियस प्रीवियस ये है, अगर प्राइस इतना नीचे आई है, तो सीवीडी को भी इतना ही नीचे आना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? नहीं आई। यहाँ से उसने अपना एक ही फ्लो रखा। तो मार्केट ने यहाँ आके सिर्फ स्पीच की वजह से लॉन्ग शॉट्स वालों को लिक्विडेट किया, उसके बाद मार्केट नॉर्मल हुई और आराम से ऊपर की तरफ जाती रही, ठीक है? मार्केट ने कोई चेंजिंग नहीं ली है, ठीक है? तो अगर मैं आपको 1 आवर में लेके चलूँ, 1 आवर में अगर आप देखें तो इस वक़्त आज हमने बहुत कम 3 बिलियन का ट्रेड किया है अभी तक, ठीक है? और 1% है। कल हम 2% पॉज़िटिव हुए थे। ये हमारा -7% हुआ था। वो मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली आज वैसे भी रेड कैंडल है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि वी वी शुड गो लो एंड प्रीवियस लो को उठा के ही हम उसके बाद ऊपर की तरफ जाएँगे, ठीक है? बिटकॉइन की तरफ आता हूँ, टीए की तरफ। आज डेली में आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अच्छा। ये हमारा डेली है, ठीक है? आपको यहाँ पे 3 न्यू चीज़ें नज़र आएँगी। एक ये प्रीमियम, एक ये इक्विलिब्रियम और दूसरा ये डिस्काउंट। अच्छा, इसमें ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। हमेशा मार्केट जो स्मार्ट मनी होती है या टॉप ट्रेडर होते हैं ना, वो इस ज़ोन में से वो ऐसे ज़ोन्स को लेके चलते हैं। यहाँ पे हमेशा मार्केट को नीचे आना एक्सपेक्ट किया जाता है और यहाँ से हमेशा मार्केट को ऊपर जाना ही एक्सपेक्ट किया जाता है और ये होता है आप इसको सप्लाई डिमांड जोन कह सकते हैं और ये होता है मिड पॉइंट, ठीक है? जहाँ पे दोनों की इक्वालिटी हो जाती है, ठीक है? तो जब तक मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं बैठेगी, तो ये ज़ोन हमेशा ऐसे ही रहेंगे। इसका मतलब है जब-जब यहाँ जाएँगे, हम नीचे की तरफ आएँगे या जब-जब यहाँ जाएँगे, हम ऊपर की तरफ आएँगे। तो नया ज़ोन तब बनता है जब मार्केट उस ज़ोन को तोड़ देती है, ऊपर आती है, उसको रीटेस्ट करती है और उसके बाद ऊपर की तरफ जाती है। तो प्रीमियम प्रीमियम प्राइस में हमेशा जो टॉप ट्रेडर होंगे, जो व्हेल्स होंगे, वो सेल करेंगे, ठीक है? यहाँ पे वो हमेशा सेल करेंगे और यहाँ से वो हमेशा बाय करेंगे, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ मार्केट मूव और अगर जब मार्केट यहाँ से इस जगह तक आए, मिड पॉइंट तक और यहाँ से ही उसको डिमांड मिल जाए, तो फिर ये यहाँ से इधर तक जा सकते हैं। तो आप भी ये अपने चार्ट पे लेवल लगा सकते हैं ताकि नेक्स्ट आपको पता हो कि किस तरफ मार्केट का रुख हो सकता है या होगा ना। अगर हम अपने 4 आवर में जाएँ सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा इंडिकेटर जो है उसको हम लगा लेते हैं। ठीक है? अच्छा ये हमारा इंडिकेटर इसको आप देखें इसमें अगर हम चेक करें तो इस वक़्त हमने पिवट पॉइंट को टेस्ट किया और उसके नीचे हैं और ये वो पॉइंट बनता है जो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है प्लस ये लिक्विडिटी लाइन लगी हुई है आप देख रहे हैं, ठीक है? तो मार्केट को यहाँ से आके ऊपर की तरफ निकलने के चांस हैं। तो दिस पॉइंट कैन बी अ वेरी गुड अ लॉन्ग पॉइंट बिल्कुल जैसे यहाँ से आपको मैंने बताया था, यहाँ से शॉर्ट एंट्री लेने के लिए हम जाएँगे। बिल्कुल हमें अब यहाँ आना है और उसके बाद ही हम ऊपर की तरफ एक पुश लेंगे। लेकिन यहाँ से आपको डेफ़िनेटली रिएक्शन देखना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये और ये 2 पॉइंट हैं एलियट वेव के हिसाब से दूसरा जब मैं आपको दिखाऊँगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ मार्केट है और उसके बाद हम जाएँगे इस ज़ोन में, ठीक है? टू सी द नेक्स्ट रिएक्शन यही इस वक़्त मेरे ज़हन में है। इसी को और अगर मैं स्ट्रॉन्ग करना चाहूँ तो आप देखें ये हमारा सीपीआर पॉइंट भी बनता है। तो मार्केट आए अपने सीपीआर पॉइंट को टेस्ट करे और उसके बाद अपर हायर टारगेट लेने के लिए मार्केट चली जाए, ठीक है? और अगर इस रेजिस्टेंस या इस सीपीआर के अंदर मार्केट आ जाती है, तो डेफ़िनिटली जो हमने दूसरा अपना टारगेट रखा हुआ है, वो टारगेट होगा जो नेक्स्ट मूव को डिसाइड करेगा, ठीक है? तो यहाँ से बहुत अच्छी लॉन्ग बन सकती है, स्विंग फेलियर पैटर्न बन सकता है एंड वी कैन गो ऑन अबव हाई। एक तो इसको हम करते हैं बंद। अच्छा 1 आवर में मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा 1 आवर में अच्छा
यहाँ भी मैंने एक आपके लिए स्पेशली सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन दिखाने के लिए आपके लिए ये इंडिकेटर मैंने अवेल किया है, ठीक है। अगर आप ये देखें, नेक्स्ट टाइम इस पे भी हम 1 आवर पे बात किया करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें, आपको सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ से इस वक्त इस जगह पे जो 22,900 तकरीबन बन रहा है, यहीं से वापसी लेके फिर साइडवेज पे भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड, यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इस वक्त हम वेट करें इस जोन का, कि मार्केट आए, इस जोन से टच ले और उसके बाद ऊपर की तरफ जाए, इस जोन में जाए, ठीक है। तो मार्केट्स अगर आप देखें, अगर आपको इन जोन का सिर्फ पता हो, आप अपने चार्ट पे लगा लें, तो यहाँ पे मार्केट जब आती है, आप उसको एज ए लॉन्ग ले सकते हैं। ऊपर गए, फिर देखें नीचे आए, फिर आप लॉन्ग ले सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा जोन हमारा ये वाला है, ठीक है। फिर यहाँ से जब ऊपर गए, इससे पहले जोन यहाँ पे था, ठीक है। मार्केट जब नीचे उसने नया जोन बनाया, तो उसके बाद हम फिर नीचे इस जोन में आए और यहाँ तक है, ठीक है। तो मार्केट जो है वो अगर यहीं से ऊपर जाती है, तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती। मार्केट को एक्चुअल रिएक्शन देने के लिए इस जोन को क्रॉस ही करना है और यहाँ की लिक्विडिटी उठानी है, और उसके बाद ऊपर की तरफ ही मार्केट निकलेगी, ठीक है। तो आपको यही वेट करना है कि मार्केट इस लेवल में आए और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है। आई होप आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। इसके अलावा मैं आपको हमारा जो एलियट वेव का चार्ट है उस पर ले जाता हूँ 4 आवर में, ठीक है। जी। तो ये देखें, ये हमारा एक्चुअल जोन बन रहा है, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट को कहीं से भी टच करके ऊपर जाने के चांस हैं। नाउ व्हाट आई एम सेइंग यू, ये हमारा प्रीवियस लो है, ठीक है, जो मैंने अभी दिखाया, और लिक्विडिटी पॉइंट है। हम यहाँ से आएंगे तो इस जोन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से कहीं से भी स्विंग फेलर पैटर्न ले सकते हैं। अगर यहाँ से हम स्विंग फेलर पैटर्न नहीं भी लेते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास टारगेट, सिंपली हम अपना यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल लगा के, आपको दो चीज़ें दिखाई थी। एक क्लोज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वो ये था कि मार्केट ने अभी तक एक भी कैंडल वाले मेरी लो से नीचे क्लोज नहीं किया। जैसे ही मार्केट इससे नीचे क्लोज करेगी, तो डेफिनेटली मार्केट नेक्स्ट जोन में आएगी। और नेक्स्ट जोन को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें, तो आप देखें, हमारे पास नेक्स्ट टारगेट ये पॉइंट बन रहा है कि मार्केट यहाँ तक आएगी। और ये पॉइंट मैं अगर सीपीआर से भी आपको दिखाऊं, तो वेरी क्लोज टू सीपीआर। अगर हम अपना स्टोची स्टेप का इंडिकेटर भी लगाएं, ठीक है, तो इट्स अ वेरी क्लोज टू द ऑल एरिया, द मिड पॉइंट बन रहा है तकरीबन हमारे पूरे बॉक्स का, आप कह लें। तो मार्केट आए यहाँ पे और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाए, क्यों, इसको यहाँ से मिल जाएगी पुश, ठीक है। क्योंकि इसको क्रॉस करने की सूरत में तो मार्केट काफ़ी बेरिश हो जाती है, ठीक है, अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करती है। तो अगर हम इस पूरे जोन का देखें, तो इस वक्त हम कहाँ पे हैं, हम इस वक्त पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। और लास्टली ये हमारा वॉल्यूम एरिया हाई है, हम वॉल्यूम एरिया हाई तक गए, पॉइंट ऑफ कंट्रोल के आसपास अभी इस वक्त फिर इसको ब्रेक करें, हम वॉल्यूम एरिया लो की तरफ आए, उसके बाद हम ऊपर की तरफ निकलें, ठीक है। तो बेसिकली बहुत बड़ा आपको पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे बनता है 21,950, यहाँ पे बनता है 21,200 तकरीबन। तो इसके इस जोन के अंदर भी ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो मैं इस वक्त आपको लगा के बता रहा हूँ, ठीक है। तो मार्केट को यहाँ से बहुत अच्छा कहीं से भी पुश मिल सकता है और वो ऊपर की तरफ। तो दिस इज़ द बेस्ट लॉन्ग पॉइंट। अगर आप इसके साथ साथ आपको क्या देखना होगा, क्वीन ग्लास में देखना होगा, लिक्विडेशंस अच्छी हो गई हैं, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट अच्छी तरह क्लोज हो गया है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव अ रिवर्सल एंड वी आर गोइंग फॉर अ हायर टारगेट। दिस इज हाउ इट विल वर्क। बस अगर डेफिनेटली वो चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, देन दैट्स एन अ डिफरेंट थिंग। मार्केट कैन कंटिन्यूसली फॉल और मार्केट कैन कम टू इस नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा 200 EM में बनता है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप शॉर्ट में ऑलरेडी इंटर हो गए, तो नाउ यू हैव टू कीप कमिंग डाउन एंड वेट फॉर अ लॉन्ग पॉइंट, ठीक है। बाकी मार्केट में एक्टिव रहें, स्टॉप लॉस का ख्याल रखें, तो देर इज़ अ नो वे कि आप लोग लिक्विडेट किसी भी तरह से हो सकते हैं। डिक्सी को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। डिक्सी देखिए कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, इसने ये यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, उसके बाद नीचे की तरफ हम आए, ये थोड़ा ऊपर जाके यहाँ तक टेस्ट कर सकता है इस अपने प्रीवियस हाई को, उसके बाद ये क्या करेगा, दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। और इसके नीचे की तरफ आने की सूरत में क्या होगा ना, अगर डिक्सी थोड़ा ऊपर जाता है, हम थोड़ा नीचे जा रहे हैं, जब डिक्सी दोबारा नीचे की तरफ जाता है, तो डेफिनेटली हम और ऊपर की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। तो
डेफिनेटली इसके साथ ही हमारा रिएक्शन दूसरी मार्केट्स का भी रिएक्शन सिमिलर ही होगा। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस आज या तो पॉसिबल है मार्केट वैसे ही ओपन ही नीचे से हो, ये नैस्डैक और एसपीएक्स की बात करें, ठीक है, और नीचे से जब क्लोज होगी डेफिनेटली वो नेगेटिव होगी, इवन ऊपर की तरफ जा रही हो, ठीक है, और उसके बाद हम मज़ीद नीचे की तरफ साइन ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वक्त बीटीसी का फाइनली पता चल गया होगा। हम अगर इसको हम यहाँ से दोबारा भी अगर ऐसे टेस्ट करने जाते हैं ना, तो इट डज़ नॉट मैटर, आप हर कैंडल पे बुलिश, हर कैंडल पे अगर बेरिश और इमोशन से ट्रेड करेंगे, यू कैन नॉट विन द ट्रेड, ठीक है। आपको याद रखना है कि आपका पॉइंट नीचे ही है, मार्केट को नीचे आना है तो मैंने लॉन्ग में एंट्री लेनी, यहाँ से आपने शॉर्ट में लिया, कीप इट अप, ठीक है, जाने दें इसको एज ए। दूसरा, अगर आपने यहाँ से एंट्री ली है और अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख लिया है, तो गुड मैन, आप तो कंफर्म आपको पता होना चाहिए, यहाँ से अगर आप 2% पे स्टॉप लॉस रख लें, तो आपको वो, अगर वो एक बार और ऊपर जाके विक भी मारने जाता है, तो वो आपको लिक्विडेट नहीं कर सकता, ठीक है। वो आएगा फिर नीचे और यहाँ तक आएगा, आप अपनी शॉर्ट से पैसा कमाएंगे, लॉन्ग में एंट्री लेंगे और फिर वो जाएगा दोबारा ऊपर की तरफ। तो बी केयरफुल होकर ट्रेड कीजिए। थोड़ा सा एथीरियम पे बात कर देते हैं। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, कमेंट छोड़ के जाइएगा, उसी से हमें सपोर्ट होती है, ठीक है। तो दूसरा, आप हमारा सोशी स्टेप वेबसाइट है जो इस पे विज़िट कीजिए। अगर आपने ये हमारे सोशल मीडिया, ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे हमारी पार्टनर एक्सचेंज है बायबिट, और अगर आप बायबिट यूज़ नहीं करते हैं तो यहाँ से क्लिक करके अपना आईडी बनाएं। आपको फर्स्ट डिपॉजिट पे बोनस भी मिलेगा, 30,000 तक ये बोनस दे रहे हैं अप टू। और उसके अलावा आपको ट्रेडिंग फीस में भी आप समझें आपके लिए इजी इजी चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं कि आपको ट्रेडिंग फीस में भी थोड़ा फ़ायदा हो। उसके अलावा आप ट्रेडिंग टूल्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीआईपी प्रोग्राम है, फीस में डिस्काउंट है और मोर है आपके लिए, और उसके बाद आपको रिवार्ड्स वगैरह मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो मैंने आपको दिखाया था हमारी साइट पे, क्लिक करके अगर आप बनाते हैं तो, ठीक है। तो एक तो आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं, दूसरा हमारी वेबसाइट पे ट्रेडिंग टूल्स लगे हुए हैं जिनसे आप डेफिनेटली बेनिफिट्स ले सकते हैं। ट्रेडिंग टूल्स, यहाँ से आपको डिस्काउंट वगैरह मिलेगी, ठीक है। दूसरा, हमने डिस्काउंट अपना शुरू कर दिया है, ठीक है, डिस्कॉर्ड हमने अपना शुरू कर दिया है। अभी इसमें कुछ चेंजेस, कुछ और चीज़ें लगानी है। यहाँ पे हमने बिटकॉइन का और बिटकॉइन का, इथेरियम का, सब हम इसको ना एक्टिव कर रहे हैं, ठीक है, स्लोली स्लोली। तो फिर हम टेलीग्राम को छोड़ के सिर्फ इसी चैनल को चलाएंगे और बड़े हैवी तरीके से, अच्छे तरीके से चलाएंगे। यहाँ पे न्यूज़ वगैरह भी का भी है। तो यहाँ पे भी हमने देखें, वेलकम एक्सचेंज, पार्टनर टूल, सोशल मीडिया के लिंक्स, आपके सजेशंस हम यहाँ लेते हैं। आप अ, इस चैनल में या वीडियो में क्या देखना चाहते हैं वो बता सकते हैं, रूल्स हैं। तो मैं आपको बस एक राउंड अप बता रहा हूँ छोटा सा, कि डिस्कॉर्ड भी हम जल्द ही यहाँ पे लगा देंगे, टेलीग्राम को हम हटा देंगे ताकि आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकें, ठीक है। खैर, थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूँ दोबारा। इथीरियम की बात हम करने लगे थे। अच्छा, इथीरियम, देखें, इथीरियम की यहाँ पे ज़्यादातर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इसने लास्ट टाइम 17 किया था। अब डेफिनेटली बीटीसी जब नीचे की तरफ आएगा, ये भी नीचे आएगा। इसका ये लिक्विडिटी पॉइंट है 1500 पे, वेरी मच पॉसिबल। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा ना, तो ये 0.5 तक तो बड़े आराम से आएगा, जो 1455 बनता है, ठीक है। मार्केट आए लिक्विडिटी उठाने के लिए और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव करे। तो आप ऐसे ही आप ट्रेंड लाइन एक लगा लें अपने 4 आवर में, इथेरियम में। आप वेट करें कि ये इसको ब्रेक करता है कि नहीं। जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा, एक तो यहाँ पे गोल्डन पॉकेट भी है इस फिबोनाची लेवल के, इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली मार्केट इज कमिंग ऑन दिस लेवल, जो कि 1455 बनता है। और उसके बाद यहाँ से हमें पुश मिल सकती है, जो कि 800 भी है, और 200 SMM में भी है। यहाँ पे आपको इसके काफ़ी सारे पॉइंट इकट्ठे मिल जाएंगे। यहाँ पे इसका CPR भी अगर चेक कर लें, तो इसका CPR का भी पूरा पॉइंट तकरीबन ये बनता है ना। डेफिनेटली CPR का पहला पॉइंट भी पुश दे सकता है, जैसा कि बिटकॉइन में है। लेकिन यहाँ पे CPR का जो पहला पॉइंट है ना, वो लिक्विडिटी उठाने की इजाज़त नहीं देता है। तो अगर इसको ब्रेक करके नीचे आते हैं, हमको कम से कम इस जोन में लाजिम आना चाहिए। तो ये जोन और ये जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एथेरियम के नीचे आते हुए लॉन्ग में एंट्री लेने के लिए, ठीक है। उसके अलावा
इसको मैं थोड़ा क्लोज करता हूँ। डेली पे हम चलते हैं। यहाँ भी मैं प्रीमियम वगैरह और डिस्काउंट के जो लेवल है ना, वो यहाँ पे बनेंगे, मैं उनको लगाऊंगा फिर आपको दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ हम बिल्कुल इस लेवल का वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से पुल नीचे की तरफ लेगी, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली अगर बिटकॉइन पहले नीचे की तरफ जाता है तो यही वो जोन होगा, या तो 50 EMA या 200 EMA, इन दोनों में से कहीं से हमें लॉन्ग में फ़ौरन एंट्री मिल जाएगी होपफुली। वेरी 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 गुड लेवल, इन कहीं यहाँ से कहीं से भी हमें लॉन्ग में एंट्री मिल जाएगी और हम जाएंगे यहाँ तक और उस लॉन्ग से को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से हमें एक तो मार्केट रिएक्शन देखना और सब कुछ देखना, क्योंकि यहाँ पे आके मार्केट को न्यू रिएक्शन देना है। प्रीवियस लो से ऊपर लिक्विडिटी उठाने के लिए जाती है, या मार्केट यहाँ से बुरी तरह रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आती है, ठीक है। वो तो डेफिनेटली जिस दिन वो होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल हम BTC की तरह इसको स्लाइड नीचे आके ऊपर की तरफ जाना ही एक्सपेक्ट करते हैं, और ये आज या कल किसी दिन भी हो सकता है। तो आप उस हिसाब से अब अपनी ट्रेडिंग कीजिएगा, उस हिसाब से चीज़ों को रेडी रखिएगा कि मार्केट को किस तरफ जाना है, किस तरफ रिएक्शन देना है, ठीक है। इसको ठीक है ना, यहाँ पे ये देखें ना, ये हमारा प्रीमियम जोन है जहाँ तक मार्केट को एक दफ़ा आना है। अभी तक मार्केट एक दफ़ा भी इस जोन में नहीं आई है बिटकॉइन में, ठीक है। तो हमें इस प्रीमियम प्राइस के जोन को देखना है, और ये हमारा वैसे मिड पॉइंट, और समहाउ ये लेट है, दूर है बहुत। तो अच्छा, इस वक्त मैं आपको क्या कह रहा था, ये ऑर्डर ब्लॉक लगे हुए हैं, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लगे हुए हैं, तो मिनिमम मार्केट यहाँ पे आएगी, ठीक है, इसको क्रॉस करेगी और ऊपर की तरफ जाएगी। आप इन इन सब की पिक्चर्स मैं शेयर कर दूंगा, क्या उसे कहते हैं, हमारे डिस्कॉर्ड में भी, ताकि आप लोग अपडेट रह सकें, ठीक है दोस्तों। लाइक और कमेंट छोड़ के जाइएगा। जो दोस्त सपोर्ट करते हैं उनको हम अपना जल्दी डिस्कॉर्ड में भी VIP एंड उसके अलावा अपना इंडिकेटर भी फ्री देंगे, ताकि आप लोग ट्रेडिंग को मज़ीद इंजॉय कर सकें, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हैव अ गुड डे, बाय।